हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 के जो हमारा ईवीएस सब्जेक्ट है उसके चैप्टर 1 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का क्या नाम है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली फैमिली का मतलब होता है परिवार। एंड फ्रेंड्स फ्रेंड्स का मतलब है मित्र। देखो बच्चों, हमारे जीवन में परिवार और मित्र दोनों ही बहुत ही जरूरी है। परिवार क्यों जरूरी है? जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें हमेशा माता जी की याद आती है। ठीक है, माता जी की याद आती है। और हमारे जो बुजुर्ग होते हैं जैसे दादा दादी हमें स्टोरी सुनाकर हमें सुलाते हैं। और जो हमारे भाई बहन होते हैं उनके साथ हम खेलते हैं। और पिताजी हमें संघर्ष करना सिखाते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हम फैमिली से सीखते हैं। फैमिली ही हमारा सबसे पहला स्कूल होता है। और माता जी जो होते हैं सबसे पहला हमारे टीचर जो हैं हमारे माता जी होते हैं। और फ्रेंड्स का हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं रहेंगे तो हम मस्ती किससे करेंगे, अपने जो मन की बातें हैं उसको किससे सुनाएंगे। तो फैमिली और फ्रेंड्स हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने डिजाइन किया हुआ है। तो पहला इस चैप्टर का जो हमारा सेक्शन है वो है प्लेइंग टुगेदर। प्लेइंग मतलब खेलना, टुगेदर मतलब साथ साथ। तो साथ साथ खेलते हैं, ये हमारा पहला सेक्शन है। चलो वन बाय वन रीड करेंगे और इसका मतलब भी जानेंगे। जब हम किससे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नमस्ते। तो नमस्ते, वेलकम टू माय होम। नमस्ते, वेलकम टू माय होम। मेरे घर में आपका स्वागत है। ठीक है, वेलकम टू माय होम, मेरे घर में आपका स्वागत है। माय नेम इज बेला। मेरा नाम क्या है? बेला। आई हैव टू ब्रदर्स। मेरे दो भाई हैं। ठीक है, आपके कितने भाई हैं? जैसे आपके 3 भाई होंगे तो बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैव 3 ब्रदर्स। ठीक है, यहाँ पे बेला एक लड़की का नाम है और उसके 2 भाई हैं। एक बड़े भैया हैं, उनका नाम है बांकू। बांकू भैया हैं। और एक बेला से छोटा जो भाई है उसका नाम है बीसू। जो छोटा है उसका नाम है बीसू। और जो बड़े भाई हैं उनका नाम है बांकू। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपई आउटसाइड टुगेदर। ठीक है, हम इंजॉय करते हैं। इंजॉय मतलब हम मस्ती करते हैं। मस्ती में खेलते हैं। क्या खेलते हैं? कौन सा खेल? छुपन छुपाई। ठीक है, छुपन छुपाई हम खेलते हैं। और कहाँ खेलते हैं? आउटसाइड, बाहर, घर के बाहर हम छुपन छुपाई खेलते हैं। टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ। डू यू नो, डू यू नो का मतलब है क्या आप जानते हैं? हाउ टू प्ले छुपन छुपाई। छुपन छुपाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक। ये कैसे खेलते हैं? एक लड़का कहीं पे जाके छिप जाता है, मान लो पेड़ के पीछे छिप गया या पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो दूसरा जो लड़का होता है, मित्र होता है, वो खोजता है और खोज लेता है तो जीत जाता है, नहीं खोज पाता है तो वो छुपता है। तो इस तरह से छुपन छुपाई हम गेम खेलते हैं। घर के अंदर भी खेल सकते हैं, घर के बाहर भी खेलते हैं। तो यहाँ पे बेला और उनके 2 भाई घर के बाहर छुपन छुपाई खेलते हैं। हाइड एंड सीक। हाइड मतलब छुपना, सीक मतलब खोजना। तो ये बेला का परिवार है। बेला के परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? ये बेला है। ठीक है, लड़की बेला नाम है। और ये बांकू भैया हैं। और ये उसका छोटा भाई है। ये बेला के मदर हैं। ये बेला की दादी हैं। और ये बेला के फादर हैं। और एक बेला का पेट डॉग भी है। ठीक है, ये डॉग भी है बेला का। तो सारा मिलकर एक ये परिवार है बेला का। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पिक्चर में बेला कहाँ पे है? बेला यहाँ पे है दूसरे पिक्चर में। और ये बेला के भैया हैं जो समोसा लिए हुए हैं। ये कुछ गांव के लोग या रिश्तेदार हैं। यहाँ पे पेट डॉग है जो लड़की साथ खेल रही है।
ठीक है, एक और यहाँ पे लड़का है, ये बेला का छोटा भाई है, ये मदर है, ये फादर है। ठीक है, ये बगीचे में बैठे हुए हैं। दूसरा दृश्य है, यहाँ पे पढ़ते हैं, एट होम वी ऑल लव टू प्ले पिक अ बू। ठीक है, एट होम, एट होम का मतलब है घर पर। वी ऑल, हम सब, लव टू प्ले पिक अबू, हम सब क्या खेलना पसंद करते हैं, पिक अबू। पिक अबू क्या है, छुपन छुपाई का ही वर्जन है। जब एक लड़का मान लो छुपा हुआ है पेड़ के नीचे और दूसरा जो मित्र है वह इसको खोज लेता है, तो खोजने पे बोलेगा, जैसे ही खोज लेगा उसको बोलेगा पिक अबू। ठीक है, तो जो बेला है वो पिकअप वो खेलती है किससे, बीसू से। बीसू क्या है, बड़े भैया का नाम है। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड आवर हाउस। वी प्ले, हम खेलते हैं कहाँ, ओपन स्पेस। ओपन मतलब बाहर का जो स्पेस है, बाहर का जो स्थान है, खुला स्थान। ओपन मतलब खुला स्थान। आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बाहर। ठीक है, हमारे घर के बाहर जो खुला जगह है वहाँ पे हम खेलते हैं, आउटसाइड और हाउस, अपने घर के बाहर। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विथ सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है फूलों वाले पौधे। फूलों वाला पौधे, जैसे मैरीगोल्ड का हम प्लांट, वो भी हमारा फूलर है, फूल वाला पौधा है। ठीक है, यदि लोटस का प्लांट हो, लिली हो, ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, सेवरल मतलब बहुत सारा, सेवरल फ्लावरिंग प्लांट हम गार्डन, गार्डन मतलब यहाँ पे बगीचा। तो बगीचे में हमने, वी हैव प्लांटेड, हमने लगाए हैं। लगाने के, जो फूल लगाते हैं उसको बोलते हैं प्लांट करना। तो हमने फूल लगाए हैं, बहुत सारे फूलों वाला प्लांट गार्डन में लगाए हुए हैं। और ये गार्डन में क्या होते हैं, और रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। जैसे मान लो मौसी मौसा आए हुए हैं, फूफा फूआ आए हुए हैं, नाना नानी आए हुए हैं, ये रिश्तेदार हो गए। दादा दादी रिश्तेदार नहीं हुए, दादा दादी परिवार का हिस्सा है। रिश्तेदार में हमारा नाना नानी, मौसी, आ, मौसा, ये हमारे रिलेटिव हो जाएंगे। तो और रिलेटिव और फ्रेंड्स एंड नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी, ऑल्सो विजिट आवर गार्डन, हमारे गार्डन में विजिट मतलब आते हैं, विजिट करते हैं, आते हैं गार्डन में, बगीचे में कौन कौन आते हैं, रिलेटिव हमारे आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, नेबर्स आते हैं। दे सिट, दे मतलब वे, सिट मतलब बैठते हैं, सिट मतलब बैठते हैं, टॉक मतलब बात करते हैं, शेयर जोक, शेयर मतलब साझा करना, जोक मतलब जो मस्ती वाले जो वर्ड हैं, जोक सुनाते हैं। ठीक है, शेयर करते हैं। एंड लॉफ टुगेदर, और साथ में हंसते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, सिट मतलब बैठना, टॉक मतलब बातें करना, शेयर जोक मतलब साझा करना जोक को, लॉफ टुगेदर हंसना, हंसते हैं साथ साथ। समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। वेन माई फादर एंड मदर आर टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डे वर्क। वेन, वेन मतलब जब मेरे फादर, मेरे पिताजी और माताजी, टायर्ड, टायर्ड का मतलब है थक जाना। ठीक है, थक जाते हैं जब हार्ड डे वर्क, पूरे दिन भर ज़्यादा काम करके, हार्ड डे वर्क मतलब बहुत ज़्यादा काम करके जब वो थक जाते हैं, क्या करते हैं, दे सिट, दे मतलब वे, दे सिट वे बैठते हैं, एंड रिलैक्स हियर टू, रिलैक्स मतलब आराम करते हैं, टू मतलब वे भी रिलेटिव तो आते ही हैं। ठीक है, रिलेटिव आते ही हैं, वो बात करते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं। लेकिन मम्मी और पिताजी दोनों टायर्ड हो जाते हैं दिन भर का काम करके, तो वे भी बैठते हैं, सिट एंड रिलैक्स हियर टू, वे यहाँ पे आराम करते हैं। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस मतलब सभी लोग, हम सभी। ऑल ऑफ अस मतलब सभी परिवारजन।
इंजॉय स्पेंडिंग आवर इवनिंग टुगेदर। इंजॉय मतलब मस्ती करते हैं, स्पेंडिंग आवर इवनिंग टुगेदर। स्पेंडिंग मतलब समय व्यतीत करना, समय व्यतीत करना को बोलते हैं स्पेंडिंग। जो शाम का हमारा समय होता है, हम साथ में इंजॉय करते हुए समय व्यतीत करते हैं, हम सब मतलब सब परिवार। ऑल ऑफ अस इंजॉय स्पेंडिंग आवर इवनिंग टुगेदर। देखो, पिक अ बुक एक गेम होता है जो यंग बच्चे खेलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइडिंग एंड सडनली रीअपरिंग होता है। जैसे एक हाइड किया बच्चा और जल्दी से रीअपियर होगा, मतलब फिर से वो सामने आ जाएगा और बोलेगा पिक अ बुक। ठीक है, ये भी एक गेम है। हाइड एक सिक वर्जन वाला ही है। ठीक है, फिर दूसरा है यहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स में क्या है। पहला क्या था, प्लेइंग टुगेदर। ये सेक्शन क्या था, ये था हमारा प्लेइंग टुगेदर। ठीक है, ये हम पढ़ लिए। अब इसी चैप्टर में आगे क्या है हमारा, आगे है सिंगिंग टुगेदर। सिंगिंग मतलब गाना गाना। ठीक है, सिंग करना। सॉन्ग मतलब होता है गाना, और सॉन्ग को गाने को बोलते हैं सिंगिंग। सिंगिंग टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ गाते हैं। ऑन रेनी डेज, ऑन रेनी डेज मतलब बरसात का समय, वर्षा जो ऋतु होती है उसको बोलते हैं रेनी डे। तो वर्षा ऋतु के समय वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन। देखो, वी सिट हम सब बैठते हैं कहाँ, अंडर, अंडर मतलब नीचे, किसके नीचे, स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन। गार्डन मतलब बगीचे में जो स्मॉल शेल्टर जो क्रिएट किया। शेल्टर मतलब वहाँ पे एक झोपड़ी जैसा या करकट डाल के जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं शेल्टर। ठीक है, जैसे मान लो एक पोल है, पोल के ऊपर जो पाइप के ऊपर हम डाल दिए करकट, उसी को बोलते हैं शेल्टर। तो हम सब स्मॉल जो शेल्टर हमारे बगीचा में है उसके नीचे हम बैठते हैं। कब, रेनी डेज, वर्षा के ऋतु में। इट इज ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट्स रेन। इट इज ग्रेट फन, खूब मस्ती होती है जब हम सिट आउटसाइड, जब हम बाहर बैठते हैं, जब बारिश होती है तो। व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है तो बाहर बैठना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, फन होता है, अच्छा लगता है। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक्स एंड लेडर। ठीक है, जब बारिश होता है उसमें बाहर हम बैठ के हम क्या गेम खेलते हैं, क्या गेम मतलब यहाँ पे खेल, कौन सा खेल खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। स्नेक्स एंड लेडर वाला, ये वाला स्नेक्स एंड लेडर लूडो का जो पार्ट है वो हम खेलते हैं, सांप और सीढ़ी वाला जो खेल खेलते हैं। माई मदर एंड ग्रांड मदर whom we call दादाजी। मेरे माताजी, माई मदर, ग्रांड मदर, ग्रांड मदर को हम क्या बोलते हैं, माई मदर एंड ग्रांड मदर, दादी जी। ठीक है, ग्रांड मदर को क्या बोलते हैं, दादी जी। मेक हॉट पकौड़ा, दोनों क्या बनाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं गरम, हॉट मतलब गरम पकौड़ा बनाते हैं, और साथ साथ टी भी बनाते हैं जब बारिश होती है, ड्यूरिंग द रेन्स, जब बारिश के समय पकौड़ा और गरम चाय बनाते हैं। All of us, including our grandparent, sit together and enjoy the पकौड़ा। All of us, हम सब मतलब परिवार के सभी लोग, इसमें ग्रांड पेरेंट्स भी हैं, दादाजी भी शामिल है। तो हमारे पिताजी हो गए, दोनों भाई हो गए, दादाजी, दादी, मदर, ये सब बैठते हैं और पकौड़े खा के हम इंजॉय करते हैं। मेनी टाइम्स, बहुत बार, मेनी टाइम्स बहुत बार। माई दादी जी सिंग्स सॉन्ग्स अबाउट द रेन। बहुत बार मेरी दो या दादी जी होती हैं, वो गाती हैं, क्या गाती हैं, गाना गाती हैं रेन के ऊपर, वर्षा के ऊपर, वर्षा के ऊपर गाना गाती हैं। सी हैड टॉट अस अ फ्यू ऑफ सॉन्ग्स सो वी ज्वाइन इन द सिंगिंग टू। सी हैज टॉट, टॉट मतलब सिखाया है। ठीक है, सिखाने को बोलते हैं टॉट। टीच का ही थर्ड फॉर्म है टॉट। तो टीच मतलब सिखाना, तो सी हैज टॉट, उसने सिखाया है फ्यू ऑफ द सॉन्ग
अ, कुछ हमें भी गाना सिखाया है। सो वी ज्वाइन इन द सिंगिंग टू, जो हम लोग साथ में ज्वाइन करते हैं। जब वो गाना गाते हैं तो मैं भी उसमें ज्वाइन करती हूँ। यहाँ पे एक रेन का सॉन्ग दिया गया है, वर्षा ऋतु का एक सॉन्ग है। इसका हम एक बार पढ़ते हैं और इसका अर्थ भी जानते हैं। देखो, पहला यहाँ पे है, लुक एट द डार्क क्लाउड इन द स्काई। लुक एट द डार्क क्लाउड इन द स्काई। स्काई मतलब होता है आसमान, क्लाउड मतलब होता है बादल, डार्क मतलब गहरे। डार्क क्लाउड को हम बोलेंगे काले बादल, ठीक है। डार्क क्लाउड को बोलेंगे काले बादल। लुक एट द डार्क क्लाउड, आकाश में देखो काले बादल हैं, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा आकाश में देखो काले बादल हैं। लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। दूसरा लाइन का मतलब है, द रेन विल कम बाय एंड बाय। द रेन विल कम बाय एंड बाय। रेन मतलब यहाँ पे है बारिश या वर्षा। विल कम बाय ए बाय, कम बाय बाय का मतलब है जल्दी ही आएगी यहीं कहीं, ठीक है। द रेन विल कम बाय एंड बाय का मतलब है बारिश जल्दी ही आएगी यहीं कहीं। बारिश जल्दी ही आएगी यहीं कहीं। पहला लाइन का मतलब है आकाश में देखो काले बादल हैं। दूसरा लाइन का मतलब है बारिश जल्दी ही आएगी यहीं कहीं। ओह हाउ वी लव टू सोक इन द रेन। ओह हाउ वी लव टू सोक। सोक मतलब भीगना। हमें भीगना बहुत अच्छा लगता है। वी लव टू सोक इन द रेन का मतलब है हमें भीगना बहुत अच्छा लगता है। सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स। सी रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप मतलब है बूंदे, जो बारिश की बूंदे होती है उसको देखो। कहाँ पे? विंडो पेन्स, खिड़कियों पर। तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, खिड़कियों पर बूंदे कितनी सुंदर लग रही है। सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स मतलब है खिड़कियों पर बूंदे कितनी सुंदर लग रही हैं। फिर है पेपर बोट वी सी इन द पडल्स। पेपर बोट वी सी इन इन पडल्स। देखो, पेपर बोट्स का मतलब है कागज की नाव। कागज की नाव पानी में तैर रही है। पडल्स मतलब यहाँ पे तैरती हैं। कागज की नावें पानी में कैसे तैरती हैं या तैरती हैं। बर्ड्स ऑन द ट्री टुगेदर हडल्स। पंछी पेड़ों पर आस-पास बैठे हैं। पंछी, बर्ड्स मतलब पंछी, चिड़िया, ट्री मतलब पेड़ों पर, टुगेदर हडल्स आस-पास बैठे हैं, पास-पास बैठे हैं, ठीक है। टुगेदर हडल्स मतलब पास-पास बैठे हैं। तो चिड़िया पेड़ों पर पास-पास बैठे हैं। पीकॉक डांस विद फीदर ब्राइड्स। पीकॉक मतलब मोर। मोर अपने रंगीन पंख फैलाकर नाच रहे हैं। पीकॉक डांस विद फीदर्स ब्राइट। मोर अपने रंगीन, ठीक है, फीदर्स मतलब उनके रंगीन जो ब्राइट है, चमकीले जो पंख है, उसको फैलाकर नाच रहे हैं। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट। कितना प्यारा है ये बरसाती दृश्य। रेनी साइट मतलब वर्षा वाला दृश्य, कितना प्यारा है। इसका हिंदी में टोटल इसका मतलब हो जाएगा, आकाश में देखो काले बादल हैं, बारिश जल्दी ही आएगी यहीं कहीं। हमें भीगना बहुत अच्छा लगता है। खिड़की पर बूंदे कितनी सुंदर लगती है। कागज की नावें पानी में तैरती हैं। पक्षी पेड़ों पर आसपास बैठे हैं। मोर अपने रंगीन पंख फैलाकर नाच रहे हैं। कितना प्यारा है बरसाती दृश्य। इसका हमारा ये मतलब हो जाएगा। चलिए एक पेज और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये वाला डिस्कस। डिस्कस में क्या लिखना है, हु आर द मेंबर्स इन बेला फैमिली। बेला फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं। देखो, बेला फैमिली में ग्रांड फादर हैं, फिर हमारा ग्रांड मदर हो गए, फिर मदर हो गए, फिर फादर हो गए, फिर उनके बड़े भैया बांकू है, फिर छोटा भाई है, ठीक है। एक 5 6 और हमारा सातवां क्या है, बेला है। तो टोटल 7 मेंबर हैं।
ठीक है, सातों का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर है व्हाट डू एंड योर फैमिली मेंबर डू व्हेन इट रेन्स। देखो, जब बारिश होती है तो क्या फैमिली मेंबर करते हैं, आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जब बारिश होती है तो खिड़की पास बैठकर हम बारिश के बूंदे, बारिश होना देखना पसंद करते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है। साथ साथ हम टीवी भी देखते हैं या हम पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, जो भी कुछ करते होंगे आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। फिर है कैन यू थिंक ऑफ ए रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विथ योर फ्रेंड्स इन द क्लास। कोई एक जो वर्षा ऋतु के जो सॉन्ग है उसको आपको गाना है अपने फ्रेंड के साथ। लोकल जो वर्षा ऋतु के जो सॉन्ग है वो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको गाइएगा। फिर है राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर इन द टेबल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उर्मिला। उर्मिला क्या है, मदर की सिस्टर, जिसको हम मौसी बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे आप बोलोगे नीता, तो ये हमारी मदर की मदर है, आप लिखोगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नानी। ठीक है, ये यहाँ पे मान लो हमारा हो जाएगा रमेश। ठीक है, तो मदर का ए ब्रदर यदि लिखोगे तो ये हो जाएगा मामा। इस तरह से आपको यहाँ पे भरना है। तेरह बच्चों, अगले आज की इस वीडियो में बस नहीं पढ़ते हैं। अगला जो हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और लॉफिंग टुगेदर को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू बच्चों।